पेज नंबर 466। तो चैप्टर 3 हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये सप्लीमेंट्री मटेरियल है जो बाद में ऐड किया गया है। Proof and simple application of sine and cosine functions. अब देखिए कि थ्योरम 1, वैसे हमने इसको फिजिक्स में भी देख लिया है, फिर भी हम देखेंगे कि इन एनी ट्रायंगल sides are proportional to sine of opposite angle. Sides are proportional to that is sines of opposite angles. So these are proportional to sines of opposite angles. So in ट्रायंगल ए बी सी, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी, तो इस ट्रायंगल में ए के सामने की साइड स्मॉल ए होगी, बी के सामने की स्मॉल बी और इसके सामने की सी होगी। तो साइन ए बाई ए इज इक्वल्स टू sin b by b and it is equals to sin c by c. It is also known as law of sines. इसको क्या कहेंगे? law of sines, या साइंस भी कह सकते हो या लामीस थ्योरम भी कह सकते हैं। अब देखो इसका प्रूफ देखिए कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है, तो और उस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, वो एच है। दिस इज ए बी सी, ये साइड ए है, ये सी है, ये पूरी बी है, ऐसा कर दिया गया है। तो साइन ए क्या होगा? अगर मैं साइन ए की बात करूं, यह है साइन ए, तो साइन ए क्या एच बाई सी होगा? और इसी तरीके से एच क्या हो जाएगा? सी साइन ए हो जाएगा। ओके, नाउ एच इज इक्वल्स टू सी साइन ए एंड साइन सी क्या होगा? साइन सी भी देखो इसमें, तो साइन सी क्या एच बाई ए होगा? तो एच क्या हो जाएगा? क्या ए साइन सी हो जाएगा। और यदि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो सी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन सी, ये बात समझ में आ गई? तो सी बाई
साइन सी इज इक्वल्स टू ए बाई साइन ए हो गया। आप इसे पलट भी सकते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू साइन सी बाई सी इज इक्वल्स टू साइन ए बाई ए। यहाँ तक बात सही है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ अभी लाइट आ गई है, फिर भी हम एक इसकी क्लास ले लेंगे, एक बायो की, कल भी ऐसा कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट। चलिए, अब इसके अलावा इसी ट्रायंगल में हम एक और भी काम कर सकते हैं। ऐसे ही मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूँ। तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये अब कुछ और होगा, ये एच डैश होगा। तो पहले वहाँ किया था, अब इससे इस पे कर दिया, तो यहाँ कर दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इनके अपोजिट साइड ए बी सी। तो एच डैश क्या होगा, बी के सामने की साइड बी हो जाएगी और सी के सामने की साइड सी हो जाएगी। तो एच डैश क्या होगा, या ये कह सकते हो कि साइन बी क्या होगा, बताओ। क्या इट इज सी बाई एच डैश, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज एच डैश बाई सी। बोलो ठीक है। वीडियो ब्लर आ रही है, एक मिनट। आई थिंक अब इम्प्रूव हो गई होगी कुछ, एक मिनट हो जाएगी। कि नहीं हुई है, हुई है कि नहीं? हाँ हो जाएगी, क्योंकि नेटवर्क हमने चेंज कर दिया है। तो साइन बी हो गया, और एच डैश क्या है, इसी तरीके से साइन सी क्या हुआ। एक मिनट में ना ठीक हो तो फिर बता देना, हम बदल देंगे, ऑन ऑफ करेंगे, सही हो जाएगा। एच डैश बाई बी सही हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट। अब देखो कुछ साफ हुआ। तो एच डैश क्या हुआ, क्या सी साइन बी, और यहाँ से एच डैश क्या हुआ, क्या बी साइन सी। और अगर इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, थर्ड एंड फोर्थ को, तो सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। और अब ये बताओ, साइन बी बाई बी क्या हो गया, साइन सी बाई सी। तो ये बताओ, साइन सी बाई सी है, ये साइन ए बाई ए और ये साइन बी बाई बी, क्या तीनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? ये भी इसके इक्वल और साइन बी बाई बी भी इसके इक्वल। तो जब दो चीज किसी एक, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। सो इससे क्या चीज कंक्लूड होती है, इससे कंक्लूड होता है कि साइन ए बाई ए इज इक्वल्स टू साइन बी बाई बी इज इक्वल्स टू साइन सी बाई सी। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड।
अच्छा, ये चीज़ ऐसे ट्रायंगल में भी की जा सकती थी। हम चाहते कि ये तो कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन को अलग से दिखाया जाता है डॉटेड में। ये कंस्ट्रक्शन है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी सी, और बी के सामने बी, ए के सामने ए, और सी के सामने सी, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया जिसे एच कह रहे हैं। तो अब अगर इसमें भी करेंगे तो वही बात आएगी, जैसे कि सी क्या ये है, तो ये एंगल इधर वाला कितना है, क्या साइन 180 डिग्री माइनस सी है? तो ये क्या हो जाएगा, क्या एच बाई ए, और क्या ये साइन सी ही हो जाएगा? बोलो। और अगर मैं साइन ए लूं तो क्या हो जाएगा, क्या ये एच बाई सी हो जाएगा? चेक करो पूरे ट्रायंगल में। ठीक है, कभी छोटा दिखे तो अपना जूम कर लिया करो, इंडिविजुअली भी जूम कर सकते हैं, है ना। तो ये समझ में आई बात, एच इज इक्व टू ए साइन सी, और यहाँ से क्या हो गया, सी साइन ए। तो बोलो है बात वही कि नहीं? सो ए साइन सी किसके इक्वल हुआ, सी साइन ए हुआ। तो बताओ साइन सी बाई सी क्या हुआ? इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही हम दूसरे साइड में भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। जरा ये देखो, ये ट्रायंगल है, और क्या मैं इसे बढ़ा के इस पे परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ? मतलब ए है, ये सी है, और ये बी है, और ऐसा करने पर मैं इसे एच डैश बोलूँ। तो अब एच डैश है, ए के सामने की साइड हो गई ए, सी के सामने की सी, और बी के सामने की बी। तो ये है, इसी एच डैश से जरा ये देखो, इस एंगल को क्या कहोगी, ये एंगल क्या हुआ? तो साइन 180 माइनस सी क्या हुआ? क्या ये एच डैश बाई बी, सॉरी एच डैश बाई बी हुआ? और एक चीज़ और देखो, साइन 180 माइनस सी, तो साइन सी इज एच डैश बाई बी। तो ये बताओ साइन बी क्या हुआ? दैट इज इक्वल्स टू एच डैश बाई सी। तो यहाँ से एच डैश क्या निकल गया, क्या बी साइन सी, और यहाँ से एच डैश क्या निकल गया, क्या सी साइन बी। इन दोनों की तुलना करने पर बी साइन सी किसके इक्वल हो गया, सी साइन बी। तो बताओ साइन सी बाई सी किसके इक्वल हुआ, क्या साइन बी बाई बी। और अगर फर्दर फर्स्ट और सेकंड की आप कंपैरिजन कर लें, तो यहाँ भी साइन सी बाई सी है, यहाँ भी साइन सी बाई सी है, तो दोनों तरफ साइन सी बाई सी है, तो तीनों ही इक्वल हो गए। तुम्हारी हाइट वृंदा के बराबर, वृंदा की हाइट हिमांगी के बराबर, तो क्या तीनों की हाइट इक्वल नहीं हुई? तो साइन ए बाई ए इज साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी, हैंस प्रूफ। दोनों तरीके से समझ लिया। तो आपको एक हमने ये बताया, ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल वाला है, क्योंकि इसका एंगल क्या है, एक एंगल अगर ऑब्ट्यूस हो तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। और जिसके तीनों ही एंगल एक्यूट हों उसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीनों ही छोटे छोटे हो, 90 से तीनों कम हो, तो क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल।
और एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 हो। खैर उसमें भी प्रूफ किया जा सकता है, जिसको कि हम नहीं कर रहे हैं। बस बात तो समझ में आई गई ना आपको। चलो ये चीज़ हमने साइन फार्मूला प्रूव किया है। अब हम आते हैं थ्योरम 2 पर। थ्योरम 2 पर क्या आपकी बुक में ये दिए हैं? सप्लीमेंट्री किसी किसी में नहीं दिए रहते हैं, आपके में दिए हैं? चलो अब पुरानी बुक्स में नहीं दिए होते, नई में दिए हैं। चलो थ्योरम 2 देखो। थ्योरम 2 क्या कहता है? इट इज कोसाइन फार्मूला। ये कहता है कि ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इफ ए बी सी आर angles of triangle and ABC are sides of triangle, then opposite to angle ABC respectively, then अब हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और इसके अपोजिट की साइड्स ए बी सी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि किसी साइड का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर, तो बाकी दो साइड का सम कर दो। खैर पाइथागोरस में भी यही चीज़ होती है, किसी का भी निकालना हो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन माइनस 2bc और cos a। जो साइड चाहिए, जिस साइड का स्क्वायर चाहिए तो बाकी दो का स्क्वायर और माइनस करके उन दोनों का जोड़, गुणनफल, मल्टीप्लाई और उसी के सामने का एंगल। ठीक है, तो ये चीज़ कही जा सकती है। इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि cos a अगर चाहिए तो अगल बगल वालों के स्क्वायर का सम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सामने वाले का सब्ट्रैक्शन और अगल बगल वालों का 2 टाइम्स, जैसा कि हमने पहले देखा था। ये यही चीज़ है। ये चीज़ इधर ले जाके उधर माइनस कर दो, ए स्क्वायर इधर का, तो यही चीज़ नहीं आ जाएगी। तो ये सब वही रिजल्टेंट लॉ है जो एग्जाम्पल 4 है फिजिक्स में, वही है। अच्छा अगर ऐसा कर रहे हैं तो मुझे बताओ कि बी स्क्वायर को क्या लिखूं? टू अच्छा ठीक है, सी स्क्वायर को क्या लिखूं? तो ये कोसाइन फार्मूला हो गया जिसे हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या कर लेना चाहिए? एक परपेंडिकुलर डाल लेना चाहिए। लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर जिसकी हाइट h है, तो इसको h हाइट का हमने परपेंडिकुलर डाल लिया है। अब जरा देखो कि यहाँ पर जो BC स्क्वायर है वो क्या है? प्रूफ में देखिए, ड्रॉ एक परपेंडिकुलर डाला है, उसे आप BD का नाम दे दें। BD परपेंडिकुलर टू AC। ये पहले में भी ऐसा हमें लिखना चाहिए था। तो अब हमने जब परपेंडिकुलर डाल दिया है तो बताओ BC स्क्वायर किसके इक्वल है? क्या ये BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के इक्वल है? लेकिन DC क्या है? क्या ये AC माइनस AD है? ऐसा भी तो हो सकता है। पूरे में से ये माइनस कर दें, ये चीज़ हटा दें पूरे में से, तो ये आ जाएगा कि नहीं? तो इस तरीके से BD स्क्वायर और प्लस AC माइनस AD का स्क्वायर। अब इन सब का
खोल दो, तो खोलने से क्या हो जाएगा कि BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस 2 AC AD, ये चीज़ आ गई। BD स्क्वायर, तो ठीक है, ये बताओ कि प्लस AC स्क्वायर, तो क्या क्या चीज़ आ गई हमारे पास BC स्क्वायर में, ये सारी चीज़ हो गई। सो AC स्क्वायर, BD और AD से क्या बना, मतलब BD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर से कुछ बनता है क्या? ऊपर के फिगर में देखो, BD स्क्वायर और AD स्क्वायर से, BD स्क्वायर और AD स्क्वायर से कुछ बन रहा है, और माइनस 2 AC AD, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और माइनस 2 AC AD, AC तो है, AC कहाँ गया, AC है, और साथ में क्या है AD अनडिजायरस है, तो AD को हम बदल लेते हैं। ये कौन सा एंगल है, क्या ये A एंगल है? तो बताओ कॉस A क्या हुआ, कॉस A इज इट AD बाई AB है क्या? तो AD क्या हुआ बताओ, बोलो, ये बात समझ में आई? तो क्यों ना हम AD की जगह, AD तो हमारा कंस्ट्रक्शन है, इसे तो रिमूव करना ही पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हम AD की जगह AB cos A लिख दें। सो इसकी जगह क्या लिख दें, AB cos A फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिख दिया। अब सबकी वैल्यू डाल दो, प्रूफ हो गया। BC क्या था, तो B और C लिखा है, तो इसी से पता चल जाता है A है, क्योंकि वो A के सामने की साइड है। AB क्या है बताओ, क्या वो C नहीं होगा, क्योंकि एंगल C के सामने की साइड है। AC क्या होगा, क्योंकि एंगल B के सामने की साइड है। AC क्या होगा, क्या B होगा, AB क्या होगा, क्या वो C के सामने की साइड है, cos A। बोलो समझ में आ गई बात? तो अब आगे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली, सिर्फ सिमिलरली लिख के लिखा जा सकता है। B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC और cos B, एंगल वही रहेगा, तो C स्क्वायर क्या हो जाएगा, C स्क्वायर बताओ, बार बार बताना है तभी क्लियर होगा, याद होगा, बोलो। ठीक है, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। अच्छा, ये जो चीज़ हमने प्रूव की है, ये आप ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए भी प्रूव कर सकती हैं, ऐसा हो तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 से ज़्यादा है, तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इट इज़ A C B, और इसको एक्सटेंड करते हुए इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, तो परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो ये ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। अब इस केस में ये D हो गया, तो हम एक फार्मूला लगाएं कि BC स्क्वायर क्या, वही लिखा जाएगा जो पहले लिखा था, ऐसा नहीं है कुछ और लिखा जाएगा, बिल्कुल प्रूफ बदलेगा ही नहीं। जैसे BC स्क्वायर लिखा है, यही पूरा भी लिख दो आंख बंद करके, दोनों ट्रायंगल बना दो, बुक में दोनों बनाए हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो अब ये देख लो, BC स्क्वायर क्या होगा, क्या ये BD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर,
तो बताओ सी डी स्क्वायर क्या होगा? क्या ए डी माइनस ए सी? बिल्कुल वही चल रहा है कि नहीं? सो बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर और माइनस 2 AD AC, तो ये हो गया BC स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बताओ कि BD स्क्वायर और AD स्क्वायर को मिला दिया जाए तो क्या बने? AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। लेकिन AD अनडिजायरस है, AD हम नहीं चाहते। AD कहाँ गया? AD तो नहीं चाहते हैं, तो इसलिए एंगल A लेना पड़ेगा। तो बताइए कि कॉस A क्या है? क्या कॉस A AD बाई AB है? तो AD क्या है? AB कॉस A और AC। सो अब ये सभी लिख लो। BC के सामने की साइड A स्क्वायर C स्क्वायर, AC के सामने की B स्क्वायर माइनस 2 AB के सामने की C, AC के सामने की B और cos A। बन गई बात? सिमिलरली B स्क्वायर क्या होगा? क्या ये C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC cos B होगा? और ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यही दोनों चीज़ें यहाँ लिखी जाएंगी। A और B है तो यहीं AB रहेगा, बट कॉस्ट ही हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड। बुक कह रही है कि इसको 3 तरीके से और प्रदर्शित किया जा सकता है। वो किस तरीके से कह रही वो हम बता देते हैं आपको। दैट इज A B C A B C। वो कहती है कि अगर आपको एंगल चाहिए कॉस A, तो आप अगल बगल वाली साइड का स्क्वायर कर दें और सामने वाली साइड को माइनस कर दें और अगल बगल वाले का 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई। यदि आपको cos B चाहिए तो आप B को लाने के लिए C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर कर दें और 2AC और cos C दैट इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस 2AB। क्या मैं अगर आपको तीनों साइड दे दूं किसी ट्रायंगल की तो क्या हर एक एंगल निकाल सकती हो कि नहीं निकाल सकती? पहले तो ये संभव नहीं था, लेकिन कोसाइन फार्मूले ने इसे संभव बना लिया है। वैसे तो साइन फार्मूले से भी आ जाएगा, तो लेकिन आप देख रहे हैं कि ना कि कैसे संभव हो गया ये। तो आपको सिर्फ 3 साइड दी जाएंगी और आप एंगल निकाल लेंगे और फिर आपके पास लॉग टेबल होगी। तो मान लो जैसे 2.8 तो नहीं आएगा कॉस की वैल्यू, ये 0 से 1 तक ही आएगी। तो अब उस केस में आप एक नेचुरल कोसाइन डाउनलोड कर लेना। और ये जो वैल्यू है ये 0 से 1 तक है, 1 से शुरू होती है क्योंकि cos 0 कितना होता है? क्या 1 होता है? ये तो 45 है, पीछे के पेज में देखोगी तो 1 से शुरू हो जाएगा, ये 1 है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो नेचुरल साइन भी डाउनलोड कर लेना, नेचुरल कोसाइन भी। क्या अब तक आपने टेंजेंट, नेचुरल टेंजेंट डाउनलोड कर लिया है? अच्छी बात। ठीक है, तो लॉग, एंटी लॉग, नेचुरल साइंस, 5 चीज़ें डाउनलोड कर लेना। लॉग, एंटी लॉग, नेचुरल साइंस, नेचुरल कोसाइन और नेचुरल टेंजेंट। नहीं तो कभी बाहर निकले तो 5 रुपए की बुक ठीक खरीद लेना। हमारे पास आओगे कोचिंग में, हम भी दे सकते हैं। बाहर लांबा क्या मिलती विद्यार्थी में, हर जगह लॉगरिथमिक एंड अदर मैथमेटिकल टेबल के नाम से बिकती है, जिसकी कीमत 5 रुपए है। अब जरा देखो एग्जाम्पल 25। इट इज इन ट्रायंगल ABC, प्रूव दैट इन ट्रायंगल ABC। तो प्रूव क्या करना है?
tan b माइनस सी बाई 2 इज b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, और साथ में क्या दिया है, cot a बाई 2, तो cot a बाई 2 भी लिखो। एक प्रूफ करते हैं, बाकी सिमिलर लिख देंगे, ऐसा बुक भी करती है। तो प्रूफ देखो, नाउ इस पे एक सवाल ज़रूर आता है, ये जो सप्लीमेंट्री है। सो यहाँ पर हम RHS लेते हैं प्रूफ में, तो एक चीज़ हमें मालूम है, a बाई साइन ए क्या होता है, क्या b बाई साइन ए पलट लिया, और क्या ये c बाई साइन सी होता है, और इसको k मान लिया। ऐसा क्यों किया, पलटा क्यों, ये बताओ। क्या सभी चीज़ें k हैं और मैं b की जगह क्या लिख सकता हूँ, b को इससे कंपेयर करो, तो क्या b की जगह k साइन भी लिख सकता हूँ कंपेयर करने पे, क्योंकि ये उधर चला जाएगा। बताओ। अच्छा c भी है यहाँ पे, तो c की जगह क्या लिख सकता हूँ। बड़ी चीज़ हमेशा लिया करो प्रूफ करने में, छोटी आसानी से आ जाएगी। तो c की जगह क्या लिख सकते हैं, और यही वैल्यू यहाँ पुट करो राइट में। सो RHS b माइनस सी अपॉन b प्लस सी cot a बाई 2, तो इसकी जगह लिखो k साइन b माइनस k स्मॉल है, साइन c अपॉन k साइन b प्लस k साइन c। वैसे साइन b स्मॉल है, आगे से ध्यान रखेंगे। और cot a बाई 2, k को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो बचेगा क्या ऊपर, अच्छा, और ये लिख दिया गया है cot a बाई 2। अब ऊपर और नीचे साइन का फार्मूला लगाओ, बताओ फार्मूला। कॉस, हाँ ठीक है, 2 cos b प्लस सी बाई 2 साइन b माइनस सी बाई 2। ठीक है, नीचे भी लगाइए 2 साइन b प्लस सी बाई 2 कॉस b माइनस सी बाई 2। ये ठीक है। तो क्या हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो इट इज़ cot, इसके आगे दिया गया है cot a बाई 2। अच्छा, इतनी बात हमने कर ली है। सो cos b प्लस सी बाई 2 है, और ये साइन b प्लस सी बाई 2 है, तो और ये साइन है और ये cos है, तो क्या इससे tan बन जाएगा और इससे cot बन जाएगा क्या, देख लो, ये यही चीज़ तो है। इससे cot बन जाएगा, इससे tan, तो क्या मैं इसे cot b प्लस सी बाई 2 लिख दूं और इसे tan लिख दूं, cot a बाई 2। अच्छा, क्या आपको ये बात मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी ये पाई एंगल होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तीनों एंगल का सम हो गया ना, तो b प्लस सी को क्या लिखा जा सकता है, क्या पाई माइनस ए लिखा जा सकता है। बोलिए, पाई माइनस ए लिख देना b प्लस, बोलो। तीनों एंगल का सम किसी ट्रायंगल में क्या होता है बताओ। तो ये a है ना, ये b है और ये c है, तो ये चीज़ क्या हुई, क्या 180 नहीं हो गई। हम लोग ट्रायंगल ही के अंदर तो ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, बताओ। तो b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, क्या पाई माइनस ए नहीं लिख सकते हैं, या b प्लस सी लिखा है ऊपर। सर ये रेडियन
हाँ तो कोई बात नहीं, सब रेडियन में ही तो होते हैं ट्रायंगल, और कौन से होते हैं? कहाँ अभी एंगल आपने कब से छोड़ दिया, सारी चीज़ें तो रेडियन में होता है। तो पाई है तो सारा एंगल पाई/3। अगर आपसे कोई कह दे कॉस पाई/3 की वैल्यू बताओ तो क्या नहीं बताओगी? तो अल्टीमेटली अगर डिग्री में बदलना चाहो तो डिग्री में इजर कर लो, रेडियन तो वैसे तो सभी बता लेते हैं। साइन पाई/2 90 है, तो ये जो भी एंगल है ये ABC भी रेडियन में ही है, डिग्री में कुछ नहीं है यहाँ पे। तो रेडियन रेडियन को जोड़ो, मान लो ये पाई/2 आई, ये पाई/6 आई, पाई/3, तो सब जुड़ के कितना हो जाएगा? पाई नहीं बन जाएगा? बताओ ठीक है कि नहीं? ये चीज़ हो गई। अब ये बताओ कि इसे क्या लिखा जा सकता है? क्या कॉट पाई/2 -a/2 लिखा जा सकता है क्या? बताइए। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट, चलो tan थीटा, और ये है tan b-c/2। क्या मैं इसे 1/tan a/2 लिख दूं? तो ये दोनों कैंसिल होके क्या हमारा LHS आ गया है? बताइए, कितनी बात क्लियर है? तो नीचे लिख देना सिमिलरली अदर पार्ट्स कैन बी प्रूव्ड। सारे पार्ट्स नहीं प्रूव किए जाते हैं, आपको एग्जाम में भी यही करना है। एग्जाम्पल 26 देखो। इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, तो आपसे प्रूव करने को कहा जा रहा है कि A साइन B-C प्लस B साइन C-A प्लस C साइन A-B इट इज इक्वल टू 0। तो प्रूफ देखिए, LHS ही लेंगे हम क्योंकि LHS से सही रहेगा। तो अब यहाँ पर A लिखिए, A साइन, और LHS में भी टुकड़े में लेंगे, तो इसे क्या लिखा जा सकता है? क्या साइन B कॉस C और माइनस कॉस B साइन C लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। और अब बताओ साइन B को क्या लिखा जा सकता है? अब हमें ये सब साइन हटाने, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो हमें 0 लाना है, तो साइन कॉस हटाने हैं। तो ये बताओ कि साइन A/A, पलट के लिखो इस बार, और साइन B/B और साइन C/C को के यदि मान लिया जाए तो साइन A को क्या लिख सकते हो? बताओ बताओ, साइन A को क्या लिख सकती है? के लिख सकती हो? बताइए। तो साइन A को क्या लिखा जा सकता है? और साइन B को क्या लिखा जा सकता है? और साइन C को क्या लिखा जा सकता है? CK। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, ऐसा हम यहाँ लिख भी देंगे। अच्छा, ये भी कुछ बात है कि ये तो इसकी जगह लिखा ही जा सकता है, लेकिन cos C को क्या लिखा जा सकता है? क्या ऐसा कोसाइन फार्मूला कोई है जो cos C की वैल्यू बता दे? तो पहले A लिखो और साइन B को क्या लिख दो? देखो क्या लिखा है, साइन B को BK लिखा है। अच्छा, cos C को यदि मैं ऐसा लिख दूं, B² प्लस A² माइनस C² अपॉन 2AB, तो क्या आपको कुछ ऑब्जेक्शन है? बताओ। चलो अच्छी बात है। cos B को फिर मैं क्या लिख दूं? बोलो बोलो,
फार्मूला बताओ कॉस बी का। C square plus A square minus B square by 2AC. चलिए, और साइन सी को क्या लिख दूं? A square plus B square minus अरे C अरे, square ये कहाँ से बता रही है? साइन सी को बता रही हो? साइन सी को यहाँ से बता दो। के सी के, ये सारी चीज हो गई। तो क्या मैं इस बी को बी से कट कर दूं और सी को सी से कट कर दूं? ये तो नहीं कट होगा। अच्छा, इन सबको कट कर दिया, और क्या इन दोनों में अब ए बचा है जो बाहर से कट हो जाएगा? बोलो। yes sir. तो दोनों का ए किससे कट कर दूं? बाहर वाले ए से। इतना कट हो गया। और क्या के कॉमन लिया जा सकता है बाहर? और यदि के कॉमन लिया जा सकता है तो टू भी कॉमन लिया जा सकता है। ये ठीक है? Yes sir. तो अंदर क्या बचा? और माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या इसमें कुछ भी ऐसा है जो कैंसल हो रहा है? कुछ भी नहीं कैंसल हो रहा है। तो क्या चीज़ हमने ऐसी की जो नहीं कैंसिल हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा है कैंसल। तो हमारे पास ये सब चीज़ बच गई है। कुछ कट रहा है क्या? चलो, ए स्क्वायर हो रहा है और टू बी स्क्वायर और माइनस टू सी स्क्वायर। सो इट इज के बाई टू, टू बी स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर। तो क्या टू कैंसल हो जाएगा? बोलो। Yes sir. और क्या यही हमारा ए साइन बी माइनस सी था जिसको मैंने एक्सप्लोर किया? Yes sir. तो यहाँ लिख लो ए साइन बी माइनस सी से ये आया। अच्छा, इसकी दूसरी वैल्यू क्या है? वो लिखा है बी साइन सी माइनस ए। उससे क्या आएगा वो भी तो बताओ। K into C square minus C square. अच्छा, अब देखो तीसरी टर्म क्या है? सी साइन ए माइनस बी। उससे क्या आ जाएगा? K into C square into A square minus B square. अच्छा, इन तीनों समीकरणों को जोड़ने पर इफ दीज थ्री इक्वेशंस आर एडेड तो क्या हो जाए? इनको ऐड कर दो। तो ऐड करने से क्या लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी और राइट में जीरो आना चाहिए। चेक करते हैं जीरो आता भी है कि नहीं। सो ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, के तो कॉमन ले लो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कुछ कटेगा? और क्या दैट इज आर एच एस आ जाएगा क्या? बोलो। Yes sir. और इधर क्या आ गया? क्या एल एच एस आ गया? सो इससे एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस हो गया। हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बात? Yes sir. ठीक है। दो ही फार्मूले से पूरी चैप्टर हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, उसी को ठीक से बस लगाना है। अब जरा देखें कि 27-28 क्वेश्चन करने से पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 की। बात सबसे लास्ट में करेंगे 27-28। तो भी और प्रैक्टिस कर लें। एक्सरसाइज 3.5 का पहला सवाल, यदि ए बी और सी दिए हों तो आपसे कहा जा रहा है कि कॉस ए कॉस बी। कॉस से निकालो, तो कॉस से निकालिए। तो 2 ×
24 इंटू 30, देखो 24 का तो 576 होता है, इसका 900 होता है और इसका 324 होता है। जहाँ गड़बड़ हो तो बता देना, मैं मेमोरी के बेसिस पे लिख रहा हूँ। 48 अब 48 3 जा करो, 24 3 4 12, 144. तो 1440। अब बताओ ये कितना आ गया? आंसर यहीं दे रखा है, कॉस इक्वल्स बी कॉस सी। Solution of supplementary exercise trigonometry class 11। हाँ कितना आया बताओ? 0.8. 0.8 यानी 4/5 आया होगा ना, तभी तो 0.8 आया। बोलो। अच्छा, तो क्या मैंने जैसे कॉस ए पाया है, क्या आप ऐसे ही कॉस बी और कॉस सी पा सकती हैं? सो सिमिलरली ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फाइंड कॉस बी एंड कॉस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है कि ए बी सी C30 है, तो पता करो साइन ए साइन बी साइन सी। अच्छा, साइन ए पता करना है, तो साइन ए के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि 1 मिनट, नाउ अब देखिए कि ये तो कॉस ए बी सी हमने पता कर लिया है। अब साइन का देखें क्या किया जा सकता है। तो क्या हम इससे कॉस ए पता कर लें तो साइन ए पता कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई तरीका है? मान लो हमने कॉस ए पता कर लिया, तो कॉस ए से क्या साइन ए पता कर लोगे? कॉस ए मालूम है ना, तो साइन ए क्या होगा? क्या √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, क्योंकि वैल्यू तो वही है, ट्रायंगल भी वही है। तो क्या √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर होगा? क्या ये 9/25 का रूट है? क्या ये 3/5 है? बोलो, बात समझ में आ गई? ऐसे ही जब कॉस भी पता करोगी तो कॉस बी के पता करने से साइन भी पता चल जाएगा, और कॉस सी के पता चलने से साइन सी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें साइन बी का फार्मूला लगा देंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी और 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। बोलो, समझ में आ गई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ न समझ में आए तो पूछ लो, कुछ चीज़ें हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि वो सरल है ना, इसलिए आप कर लेंगे। बोलिए, ठीक है ना? आगे देखो, सवाल नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? नाउ थर्ड क्वेश्चन सेज दैट इट इज फॉर एनी एंगल प्रूव दैट। आपको दिया गया है कि a + b/2 को प्रूव करना है। टू प्रूव
ए माइनस बी बाई टू और अपॉन साइन सी बाई टू। तो आप इसमें ए प्लस बी बाई टू कोई वैल्यू रख दें तो इससे पता चल जाएगा। ए और बी की रख दें तो बताओ ए की कैसे रखोगी? क्या ए बाई साइन ए लिखोगी? ये तो मन में ही रख सकती हो, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। आपको एक दो क्वेश्चन तक मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो ए को क्या के साइन ए लिख सकती हो? तो दिस इज के साइन ए प्लस के साइन बी बाई टू। तो के को कॉमन ले लिया जाए और टू को कॉमन ले लिया जाए तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाओ। बताइए। और a प्लस बी बाई सी था, टू नहीं था, ये गड़बड़ी की है। या नीचे क्या है? तो c होने से नीचे क्या लिखा जा सकता है? क्या इट इज k साइन c? ठीक है, तो नीचे क्या लिखेंगे? k साइन c। तो क्या k कट जाएगा? साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला लगाओ। ए माइनस बी बाई टू और नीचे साइन टू ए का फार्मूला लगाओ। साइन सी पे साइन टू ए का फार्मूला लगाओ। साइन टू सी बाई टू लगाओ फार्मूला। अच्छा, a प्लस बी को क्या लिख सकती हो? बताती जाइए। ठीक है, आपको आप बताएंगी तो फिर सीखेंगे ना जल्दी, तो बताया करो, फिर हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ गड़बड़ कर रही हो। अच्छा, ये है साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। तो साइन अब बाई टू है तो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू और नीचे है साइन सी बाई टू और कॉस सी बाई टू। साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू क्या होता है? कॉस सी बाई टू कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? क्या जो आना था वो आ गया है? यही पूछा गया है। तो ये 4 नंबर का सवाल होता है। समझ में आ गई बात? तो ये है जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। अगला सवाल देखिए। अच्छा, 4th सवाल बिल्कुल आइडेंटिकल है तो आपको पूरा हमें बताना है। a माइनस सी बाई सी बिल्कुल बताती चली जाओ। LHS लिया है, किसकी जगह क्या लिखें? a की जगह क्या लिखूं बताओ? अभी तो देखा ना आपने, यहाँ प्लस है, ये माइनस, कुछ फर्क है क्या? पूरा वही तो रिपीट करना है, करो। ये थोड़ा हिंट दें, बोलो, जो भी बोलना है बोलो, तो टाइम नहीं वेस्ट होगा ना। हिंट चाहिए तो हिंट दें, बता सकती हो तो बताओ।
बोलो। cos A, ऐसे नहीं, ए बाई साइन ए, कॉस ए कहाँ यहाँ पे है? अब बताओ, चलो हिंट दे दिया, ए की वैल्यू बताओ। K sin A, के साइन ए, और K sin B, K sin C, चलिए हमने सारे के हटा दिए, अब हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी और अपॉन साइन सी है। आगे बताइए। 2 cos A plus B by 2, sin A minus B by 2, नीचे 2 sin C by 2, cos C by 2, नेक्स्ट, cos pi minus C by 2, sin C by 2, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि पाई बाई टू माइनस सी बाई टू है, लेकिन फिर भी एक स्टेप अलग से लिख देते हैं, आगे आने वाले बच्चों के लिए सहूलियत रहेगी। चलो, तो इसको आपने क्या बता दिया? साइन ए माइनस बाई टू, तो क्या ये इससे कट गया? और यही चीज़ हमें लानी थी क्या? साइन बाई कॉस, बुक में देखो। अच्छा, अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड थोड़ी बड़ी लग रही है, ये एग्जांपल की तरह है। सो आर एच एस क्या है? बी माइनस सी बाई ए कॉस ए बाई टू। तो इसे लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है साइन बी माइनस सी बाई टू। तो आप इसमें एक काम करें, बी और सी और ए की वैल्यू डाल दें, काम बन जाएगा आपका। बी की जगह क्या डालें? साइन के टर्म्स में कुछ बता दो तो डाल दें। K sin B, अच्छा बताया है, ये कैसे बताया आपने? क्योंकि ए बाई साइन ए, मतलब ये चीज़ पलट के डाली जा सकती है, जैसा मानो उसे, इसे भी के लिख सकती है, उसको पलट के भी लिख सकती है, जैसी ज़रूरत होगी वैसे लिख लेना। तो जैसे पिछले सवाल में पलट के लिखा था के, अब यहाँ बी की जगह लिख रहे हैं। अगर कभी साइन ए पूछे तो के भी लिख देना, कभी बी पूछे तो के साइन बी। समझ आई बात? क्योंकि के तो लिख सकते हैं, तो इसे लिख लो के साइन बी और K sin C, K sin A, चलिए मैंने के हटा दिया है, और ये साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए हो गया है। अब आपको मालूम है कि साइन ए को तोड़ोगी तो क्या कॉस ए बाई टू चला जाएगा? yes sir, तो आप मुझे पूरी बात बता दें जिससे मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। cos 2 cos B plus C by 2, sin B minus C by 2, 2 sin A by 2 cos A by 2, हाँ,
2 से 2 कट गया। क्या और कुछ भी करना है कि आ गई ये बात? अभी तो आई नहीं है, तो कुछ और करना पड़ेगा। आगे बताओ। cos पाई माइनस ए। आगे बताइए। साइन ए बाई 2। अब इससे हमारा LHS आया है। अच्छा अच्छी बात आपने बताई है। तो फिर अब हम आपसे 6th भी पूछ लेते हैं। 6th में हमें कौन सी साइड लेनी चाहिए? लेफ्ट की राइट, जो कहोगी वही लिया जाएगा। लेफ्ट ले लें? ए कॉस सी और माइनस कॉस बी, ये चीज़ है। यानी क्या लिखा है? ए बी कॉस सी लिखा है, ऐसे लिखा है। ए बी कॉस सी और माइनस सी कॉस बी, ये चीज़ दी है। ए को नहीं बदलेंगे, क्योंकि जैसे ही कॉस सी की वैल्यू रखेंगे नीचे से सब कट जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मिनटों में आंसर तैयार है। बोलो। बी को भी नहीं बदलेंगे, सिर्फ कॉस सी कॉस बी डालेंगे। बोलो। कॉस सी को बोलो। सी बाई के। अरे उसमें कोसाइन में भी वही फार्मूला लगा देती हो, ये कैसी दिक्कत है? क्या कॉस सी बाई ए को भी ये मान रही हो? बहुत देर से मान रही हो आप। ये कोसाइन का थोड़ी ना फार्मूला, एक जगह और पहले भी लगाया था, वो साइन का है। दो ही तो फार्मूले हैं। हाँ बोलो। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सर ए स्क्वायर प्लस ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बी से बी कटा, सी से सी कटा, एग्जाम्पल की तरह है। तो क्या इस ए से ए कट जाएगा? बताओ। सी से सी कट गया और ए से ये दोनों ए कट गए कॉमन आके। 1/2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा? क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अंदर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए से ए कट गया और कुछ नहीं कट रहा है। तो 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, तो क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमें यही लाना था, जो कि RHS है। हैंस प्रूव्ड। चीज क्लियर हो गई? बताइए। अच्छा खैर, ये तो एक्सरसाइज हो ही जाएगी। अब अगला आज यही कर लेंगे, इसी को पूरा कर लेंगे। अभी आपकी अगली क्लास होगी 12:30। सर बायो की होगी क्या? बायो करना है, बायो कर लो, नहीं तो इसी को कंप्लीट कर लेंगे। सर मैथ मैथ्स करना है, यही कंप्लीट कर लेते।